कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, और हौसले कहते हैं देख लेंगे। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग रेखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे रेखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन क्या है? रेखिक समीकरण के युग्म, यहाँ देखिए रेखिक समीकरण का युग्म दिया हुआ है, को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो आज हम लोग इसको हल करेंगे विलोपन विधि के द्वारा। कल हम लोग प्रतिस्थापन विधि द्वारा रेखिक समीकरण को हल करना सीख चुके थे। आज हम लोग सीखेंगे रेखिक समीकरण को विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हल। दिख रहा है आपको? हल 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 लिख दिए। अब देखिए आगे क्या करना है वो देखिए। जो दिया है इक्वेशन उसको जैसे का तैसे लिख दीजिए। देखिए इसको मान लीजिए समीकरण, ऐसे लिख दीजिए समीकरण 1, समीकरण शॉर्ट में लिखिएगा समीकरण 1, ये लिख दिए। फिर दूसरा इक्वेशन को भी इसी तरह लिख दीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2, समीकरण 2। चलिए यहाँ तक तो आप कल भी सीख चुके थे। उसके बाद अब इसके बाद यहाँ के बाद आपको करना क्या है वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए या तो दोनों जगह x को इक्वल कर दीजिए या तो दोनों जगह y को इक्वल कर दीजिए। अगर हम x को इक्वल करेंगे, अगर हम x को दोनों जगह इक्वल करेंगे तो देखिए तो हमको यहाँ 2 आना चाहिए, ठीक है। अगर y को इक्वल करेंगे तो 3 आना चाहिए यहाँ। तो हम किसी एक को इक्वल करते हैं, ठीक है। मान लीजिए हम x को इक्वल करना चाह रहे हैं, तो अगर हम x को इक्वल करना चाह रहे हैं तो यहाँ अगर 2 है तो यहाँ भी हमको 2 लाना होगा। तो अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देते हैं तो क्या यहाँ 2 आ जाएगा, ठीक है। आपको बस यहाँ इसी बात पे ध्यान देना है कि हमको या तो x को या तो y को दोनों इक्वेशन में इक्वल करना है। और इस इक्वल करने के लिए हमको गुना, जितना से गुना करना पड़े हम गुना करेंगे। या तो समीकरण 1 में गुना करना पड़े या दोनों में गुना करना पड़े, जो जरूरत रहेगा वो हम करेंगे। यहाँ हमको जरूरत क्या लग रहा है कि यहाँ 2x है तो हमको यहाँ 2x बनाना है। तो अगर हम समीकरण 1 में 2x गुना करेंगे तो यहाँ भी 2x और यहाँ भी 2x आ जाएगा। तो हम आगे क्या करेंगे, देखिए हमको जरूरत यहाँ क्या था कि इसको 2x बनाना। तो अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2x बन जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना करने पर, देखिए ये लिख दिए। अब देखिए गुना कीजिए, ये था समीकरण मेरा 1। अब इसमें 2 गुना करेंगे, मतलब 2 गुना इसमें भी होगा, ये बराबर है 2 गुना इसमें भी होगा और 2 गुना इधर होगा। अगर हम बराबर के इधर 2 गुना कर रहे हैं तो बराबर के इधर भी 2 से गुना होगा। अब इसको 2 से गुना करेंगे तो देखिए ये इसके से गुना होगा, ये इससे भी, ये दोनों से गुना होगा। अब हो जाएगा 2x, ये 2x के साथ गुना होगा तो 2x हो गया, और 2 फिर y के साथ गुना होगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया। अब 2y के साथ गुना होगा तो हो जाएगा 2y। अब बराबर में इधर कितना आया, 5 2 जा 10, ठीक है। अब देखिए ये बन गया, ये इसको मान लीजिए समीकरण 3। चलिए यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 में देखिए 2x मिल गया ना। तो अब क्या करना है, इसके बाद समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या कर देना है, जोड़ देना है। देखिए इधर यहाँ लिखिएगा समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ने पर चलिए हम लोग जोड़ते हैं। तो देखिए बराबर के इधर वाले को इधर के साथ जोड़ेंगे, बराबर का जो उधर है उसको उधर के साथ जोड़ेंगे, और बराबर के जो इधर है उसको इधर के साथ जोड़ेंगे। तो देखिए पहले समीकरण 2 में देखिए बराबर के उधर कितना है 2x और 3y, और इधर बराबर में है 4, यही है ना। अब इधर देखिए समीकरण 3 में बराबर के उधर क्या है 2x प्लस 2y, और इधर आ गया 10। अब इसको जोड़िए, देखिए अगर इसको जोड़ेंगे, देखिए यहाँ समीकरण, यहाँ दोनों प्लस में है, सॉरी, अगर दोनों प्लस में है तो अगर जोड़ेंगे तो दोनों तो फिर कटेगा नहीं। तो कटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ जोड़ना नहीं पड़ेगा, यहाँ क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। घटाने पर यहाँ चेंजिंग क्यों किया, आप भी कर सकते हैं। आप ध्यान से देखिए, अगर हम ये दोनों को जोड़ रहे हैं तो 2x और 2x 4x हो जाएगा, फिर तो कटेगा ही नहीं। अब कटेगा नहीं तो फिर आंसर आएगा नहीं। तो अगर हम इक्वल किए दोनों को, क्यों इक्वल किए, क्योंकि ताकि वो दोनों कट जाए और केवल y बचे, तब यहाँ से हम y निकाल लेंगे। तो हमको जोड़ना नहीं, यहाँ घटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ घटाएंगे तभी तो क्या होगा, y से 2x कट जाएगा। तो जैसे घटाएंगे तो देखिए ये प्लस था, यहाँ माइनस आ जाएगा, ये प्लस था यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा। तो ये तो प्लस माइनस
खत्म हो गया। अब देखिए माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा, यहाँ 5y तो हो जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस साइन रहेगा। और आगे क्या हो जाएगा, देखिए बड़ा 10 है तो 10 में से हमको 4 माइनस करना है, तो साइन तो हमेशा बड़ा का रहता है, तो घट के 6 तो आ जाएगा, लेकिन साइन हमेशा माइनस करेगा। अब ये y घटाव से घटाव को काट दिए, ठीक है। अब आगे इधर आ जाइए, माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ बचा मेरा 5y/6। अब हमको y निकालना है, तो y यहाँ रख दिए। अब y का वैल्यू देखिए, यहाँ 6, ये यहाँ मल्टीप्लाई गुना में है, तो इधर आ जाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो ये आ गया मेरा x, y आ गया मेरा आंसर, ठीक है। अब हमको x का मान निकालना है, तो आप y के मान कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 में, समीकरण 2 में और समीकरण 3, कहीं भी रखिएगा x का मान आ जाएगा। हमको इजी लग रहा है कि अगर हम समीकरण 1 में रखें तो इजी से आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है। ये लिखने के बाद देखिए समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, ये था समीकरण 1, यही था x + y = 5, ये था समीकरण 1। अब देखिए x तो हमको निकालना है, तो x यही रहेगा। अब देखिए ये जो है यहाँ प्लस है, अब x का मान कितना है, 6/5 = 5। x y का मान हम रख दिए ना, यहाँ से देखिए यहाँ का y मान यहाँ रख दिए, y बराबर रख दिया 6/5। अब देखिए यहाँ हमको x निकालना है, तो x यहीं रह जाएगा, और ये 5 पहले से इधर था। अब देखिए ये प्लस में है ना, तो इधर आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस। अब देखिए आगे तो आप इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। आगे तो आप हल कर लीजिएगा, इन दोनों को एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा। अब 1 का टेबल में 5 बार में आता है, 5 को 5 से ऊपर के साथ गुना करते हैं, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब देखिए 5 का टेबल में 5 1 बार में आता है, और जितना आता है उसको ऊपर से गुना किया जाता है, तो 1 आया, 1 को फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 ही आएगा, तो 6 हो गया, ठीक है। अब इसको घटाएंगे तो 25 में से 6 चल जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 19 बच जाएगा। नीचे में कितना है 5, तो x का कितना मान आ गया, 19/5, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन सॉल्व। x का मान मेरा आया 19/5 और y का मान आया 6/5। तो ऐसे हम लोग हल करते हैं विलोपन विधि से कोई भी रैखिक समीकरण को। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और आप अच्छे तरीके से समझने के लिए आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। टेक केयर, जय हिंद, बाय।